नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे साप्ताहिक श्रील प्रभुपाद लीलामृत कथा में। श्रील प्रभुपाद की कथा को आरंभ करने के पहले हम लोग श्रील प्रभुपाद के श्रीमद् भागवत में से एक श्लोक और तात्पर्य पढ़ेंगे। आत्ममाया मृतिं राजन् परस्यानुभावात्मना न घटेतार्थ संबंध स्वप्न द्रष्टुरिवांजसा। ये श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय का पहला श्लोक है, 2.9.1। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब तक मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति से प्रभावित नहीं होता तब तक भौतिक शरीर के साथ शुद्ध चेतना में शुद्ध आत्मा के संबंध कोई अर्थ नहीं होता। ऐसा संबंध स्वप्न देखने वाले द्वारा अपने ही शरीर को कार्य करते हुए देखने के समान है। तात्पर्य, महाराज परीक्षित के इस प्रश्न का भी भौतिक देह तथा मन से पृथक होते हुए भी जीव ने किस प्रकार भौतिक जीवन प्रारंभ किया, यहाँ पर सही सही उत्तर दिया गया है। आत्मा जीवन के भौतिक बोध से पृथक है, किंतु भगवान की बहिरंग शक्ति जिसे आत्म माया कहते हैं उसके द्वारा प्रभावित होने से वह ऐसे भौतिक बोध में लीन रहता है। इसकी व्याख्या प्रथम अध्याय में व्यासदेव द्वारा भगवान के साक्षात्कार तथा उनकी बहिरंग शक्ति के प्रसंग में पहले ही की जा चुकी है। बहिरंग शक्ति का नियंत्रण भगवान द्वारा होता है और जीवात्माएं भगवान की इच्छा द्वारा इस बहिरंग शक्ति से नियंत्रित होती है। अतः अपनी शुद्ध अवस्था में यद्यपि जीवात्मा नितांत सचेत रहता है, किंतु भगवान की बहिरंग शक्ति द्वारा प्रभावित होने से वह भगवान की इच्छा के अधीन रहता है। भगवद गीता 15.15 में भी इस तथ्य की पुष्टि की गई है। भगवान प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में स्थित है और जीवात्मा की सारी चेतना तथा विस्मृति भगवान द्वारा प्रभावित है। अब जो दूसरा प्रश्न उठता है वह यह है कि भगवान जीवात्मा की चेतना तथा विस्मृति को इस प्रकार क्यों प्रभावित करते हैं। इसका उत्तर यह है कि भगवान की यह इच्छा है कि प्रत्येक जीवात्मा भगवान के अंश रूप शुद्ध चेतना में रहे और भगवान की प्रेम भक्ति में लगा रहे, क्योंकि वह स्वभावतः इसलिए बना है। किंतु जीवात्मा अंशतः स्वतंत्र भी है, अतः वह भगवान की सेवा करना भी नहीं चाह सकता और भगवान की तरह स्वतंत्र रहने का प्रयास कर सकता है। समस्त अभक्त जीवात्माएं भगवान के ही समान शक्तिमान बनना चाहती हैं, यद्यपि वे इस योग्य नहीं है। भगवान की इच्छा से वे मोहग्रस्त रहती हैं, क्योंकि वे उनके समान बनना चाहती हैं। जैसे कोई व्यक्ति आवश्यक पात्रता के बिना राजा बनना चाहे, उसी प्रकार जब जीवात्मा स्वयं भगवान बनना चाहता है तो वह स्वप्नावस्था को प्राप्त होता है, जिसमें वह अपने आप को राजा मानता है। अतः जीवात्मा की पहली पापपूर्ण इच्छा है कि वह भगवान बन जाए। फलस्वरूप भगवान की इच्छा होती है कि जीवात्मा अपने वास्तविक जीवन को भूलकर स्वप्नलोक में विचरण करने लगे, जहां वह अपने को भगवान के तुल्य माने। बालक अपनी माता से चांद लाने के लिए हट करता है तो माता उसका रोना बंद कराने के लिए उसे दर्पण दे देती है।
जिससे वह चंद्रमा के प्रतिबिंब को देख सके। अतः भगवान अपने रोते बालक को भौतिक जगत रूपी प्रतिबिंब प्रदान करते हैं, जिस पर कर्मी के रूप में वह निजत्व दिखाता है और ऊब कर इसका परित्याग करके ईश्वर के साथ एकाकार होना चाहता है। यह दोनों ही अवस्थाएं स्वप्निल मोह है। इसे जानने के लिए इतिहास में खोजने की आवश्यकता नहीं कि जीवात्मा ने सबसे पहले कब ऐसी इच्छा की, किंतु वास्तविकता तो यह है कि जो ही उसने ऐसी इच्छा की वह भगवान के निर्देशन में माया के वशीभूत कर दिया गया। अतः भौतिक अवस्था में जीवात्मा झूठा स्वप्न देखता है कि यह मैं हूँ और यह मेरा है। बद्धजीव स्वप्नवश अपने भौतिक शरीर को मैं सोचता है अथवा अपने को झूठे ही भगवान मानने लगता है, और इस भौतिक शरीर से जो भी संबंधित है वह मेरा है। इस तरह मैं तथा मेरा की भ्रांत धारणा जन्म जन्मांतर तक केवल स्वप्न में ही बनी रहती है। जब तक जीवात्मा अपने को भगवान का पराधीन अंश नहीं मानता तब तक जन्म जन्मांतर ऐसा ही बना रहता है, किंतु शुद्ध चेतना में ऐसा भ्रांत धारणा युक्त स्वप्न नहीं रहता और जीवात्मा यह नहीं भूलता कि वह भगवान नहीं बन सकता, प्रत्युत वह तो दिव्य प्रेममय अवस्था में उनका शाश्वत सेवक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर ये श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय के प्रथम श्लोक में श्रील सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर देते समय ये आंसर यहाँ पे दे रहे हैं। परीक्षित महाराज ने 8वें अध्याय में द्वितीय स्कंद के प्रश्न पूछा था कि जब जीवात्मा आध्यात्मिक है, यानी कि हम सब आध्यात्मिक है, राइट, हम आत्मा है, तो हमारा इस भौतिक शरीर के साथ संबंध कैसे आया, यू नो, जिसमें बहुत सारा कफ वात पित्त निकलता है यू नो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये शरीर को होता है, आत्मा को नहीं होता है। लेकिन जब इस तरह से हमने संबंध जोड़ लिया इस शरीर के साथ कि मानो आत्मा संघर्ष करता है, राइट, जबकि आत्मा तो इससे अभिन्न है, मतलब इससे भिन्न है। जिस प्रकार तेल और पानी दोनों को मिलाया नहीं जा सकता, बराबर है कि नहीं? तेल अलग होता है, पानी अलग होता है, दोनों एक दूसरे में कभी मिक्स नहीं होते हैं। या फिर अगर एक प्लास्टिक कोई चीज़ अपने पानी के टब में डाल दी तो प्लास्टिक उसमें मतलब मिक्स नहीं होता है, राइट, और पानी अलग रहता है, प्लास्टिक अलग रहता है। उसी प्रकार जीवात्मा इस भौतिक शरीर से टोटली अलग है। इस भौतिक शरीर का और जीवात्मा का कुछ भी लेना देना नहीं है। तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा था सुखदेव गोस्वामी से कि ये भौतिक शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे में ऐसे इतने घुलमिल कैसे गए हैं, कैसे संबंध जुड़ गया है? तो उसका उत्तर देते समय ये 9वें अध्याय के प्रथम श्लोक में परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये सब क्या है राजन, न घटितार्थ संबंध स्वप्न दृष्टुर इवान जैसा, ये सपने जैसा है। जीवात्मा और ये भौतिक शरीर कभी भी एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग है, राइट। और अगर इस समय हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं और शरीर के अनुसार कार्य कर रहे हैं, मन के अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो हम लोग क्या है, सपने में हैं, राइट। ये सपना ऐसा है जैसे प्रभुपाद ने तात्पर्य में 2-3 उदाहरण दिए हैं। एक उदाहरण में तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई छोटा बच्चा है, वो अगर माँ को कहता है कि मुझे चांद दिखा, मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए, तो माँ क्या करती है, आईना लेती है और आईने में चांद का जो छाया आता है, रिफ्लेक्शन, उसको दिखा, देख बेटा देख तेरे को चांद मिल गया, चांद मिल गया, चांद मिल गया। और बच्चा क्योंकि उसको बुद्धि नहीं है इसलिए समझ बैठता है कि हाँ मुझे सचमुच चांद मिल गया, और वो उसी में खुश हो जाता है। या फिर प्रभुपाद जी दूसरा उदाहरण देते हैं कि जब कोई व्यक्ति क्वालिफाइड नहीं है राजा बनने के लिए लेकिन राजा बनना चाहता है ना, तो अगर वो सपना देखे कि मैं राजा बन गया हूँ तो राजा बन गया है वो वास्तविकता में वो राजा है या नहीं वो अलग बात है, बट सपने में देख सकता है कि मैं राजा बन गया हूँ। उसी प्रकार जीवात्मा भगवान बनना चाहता है लेकिन भगवान तो बन नहीं सकता हो, राइट। भगवान यानी कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, यानी कि सब चीज़ों का भोक्ता। हम सब चीज़ों के भोक्ता है क्या? नहीं है, ना। हमें जो
प्रिस्क्राइब चीज़ें भी मिली हैं भोगने के लिए, वो भी हम भोग नहीं सकते ठीक से, क्योंकि ये बॉडी लिमिटेड है ना। अगर आप कोई बोलेंगे कि मैं बहुत सारे गुलाब जामुन खा सकता हूँ, कितने खा सकते हैं? 1 2 3 4 5 बस। उससे ज़्यादा खाने की चेष्टा करेंगे तो आपको बॉडी आंसर दे देता है कि आप नहीं खा सकते, राइट। हम लोग लिमिटेड है, हम भोक्ता नहीं बन सकते और अगर भोक्ता नहीं है तो फिर बाकी चीज़ें होती नहीं है। ना हम यत्न तपसा में है, ना सर्वलोक महेश्वरम है। लेकिन कोई बनना चाहता है कि मैं इस संसार का मालिक हूँ, है ना, मैं सब कुछ भोग सकता हूँ, तो भगवान बोलते ठीक है, यहाँ पर नहीं बन सकते हो आध्यात्मिक जगत में, आप भौतिक जगत में चले जाओ, वहाँ बन सकते हो। और जीवात्मा यहाँ पर आकर फिर वो चेष्टा करता है बनने की, राइट। इस प्रकार तो परीक्षित महाराज के इन उत्तरों को देते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जीव का कभी भी भौतिक शरीर के साथ संबंध बनता ही नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस समय यह शरीर मैं हूँ, तो आप क्या कर रहे हैं, एक स्वप्न अवस्था में हैं। हम ना तो ये शरीर है, ना हमारा जन्म किसी देश में हुआ है, ना हमारा जन्म किसी पर्टिकुलर जाति में हुआ है, ना हम स्त्री है, ना पुरुष है, ना बालक है, ना बूढ़े हैं, हम कोई भी नहीं इसमें से। हम लोग क्या है, सच्चिदानंद आत्मा है। इस समय केवल हम लोग क्या है, सपने में हैं और स्वप्न अवस्था में हम लोग घूम रहे हैं। और सपने में कोई अपने आप को स्त्री समझ रहा है, कोई अपने आप को पुरुष समझ रहा है, कोई अपने आप को बूढ़ा समझ रहा है, कोई अपने आप को जवान समझ रहा है, कोई समझ रहा है कि मैं बहुत सारी चीज़ों का भोग ले रहा हूँ, कोई समझ रहा है कि मैं बहुत गरीब हूँ, कोई समझ रहा है कि मैं बहुत अमीर हूँ। कोई कुछ भी नहीं है, ये सारी उपाधियाँ उसने अपने पर लाद ली है। तो हमारे आचार्य है ना, इसको क्लैरिफाई करते हुए ये प्रश्न पूछते हैं कि एक्चुअली जीवात्मा का स्वाभाविक नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है अपने आध्यात्मिक स्तर में रहना, आत्मा के स्तर पर, और भगवान की सेवा करते रहना। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या बने हैं, इन बहुत सारी उपाधियों को लेकर घूम रहे हैं। लेकिन परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सब सपना है, सच नहीं है। तो कोई कहेगा कि अरे अगर ये सपना है तो लेकिन इस सपने को इतना सीरियसली क्यों लिया जा रहा है? फिर कोई अगर पति है तो उसके हिसाब से कार्य करने का कोशिश कर रहा है, पत्नी है तो उसके हिसाब से कार्य करने का कोशिश कर रहा है, एक स्टूडेंट पढ़ाई करता है, एक बिजनेसमैन बिजनेस करता है। ये सपना है तो छोड़ दो ना फिर, राइट। एक्चुअली तीसरे स्कंद में ब्रह्मा जी की प्रार्थना है। ब्रह्मा जी जब सृष्टि का निर्माण करते हैं, ये सारे भौतिक देह बनाते हैं, उस समय ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझे बड़ा दुख होता है कि मैं इन सारे जीवात्माओं को भौतिक शरीर देने वाला हूँ, जो कि यातना के कारण है उनके लिए। कैसे यातना के कारण है, यू नो, हमें किस किस प्रकार की यातनाएं होती है? हमें भूख लगती है तो तकलीफ होती है, प्यास लगती है तो तकलीफ होती है, यू नो, हमारा वात पित्त कफ शरीर में बिगड़ता है तो तकलीफ होती है। जैसे इस वक्त मेरा बिगड़ा हुआ है यू नो, कफ बिगड़ा हुआ है, सर्दी हो गया है, वात बिगड़ा हुआ है, या फिर हमें ज़्यादा गर्मी होती है तो तकलीफ होती है, ठंडी होती है तो तकलीफ होती है, राइट। इस प्रकार हमको तकलीफ होती है। तो कोई बोल सकता है कि ब्रह्मा जी ऐसा क्यों कहते हैं? जब ब्रह्मा जी ने यू नो ये भौतिक देह बना रहे हैं जीवात्माओं के लिए, और ब्रह्मा जी खुद जानते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने तो वेद सारे पढ़े हुए हैं, भगवान से स्वयं भागवतम सुना है, चतुर्श्लोकी भागवतम। जब ब्रह्मा जी जानते हैं कि ये भौतिक शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग है, भले उस आत्मा को भौतिक शरीर दिया जाए, फिर भी आत्मा का तो उससे कुछ संबंध आने वाला है नहीं। भौतिक शरीर अपने जगह पे, आत्मा अपनी जगह पे है। लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी क्यों दुखी हो रहे हैं? ब्रह्मा जी क्यों ऐसा कहते हैं कि मुझे दुख होता है कि मैं इन जीवात्माओं को ऐसा शरीर प्रदान करने वाला हूँ जिससे इन्हें तकलीफ होगी। तो इसका उत्तर देते समय आचार्य कहते हैं हमारे कि एक्चुअली तकलीफ कब तक है? जब तक हम लोग सपने में हैं। जब हम सपने से उठ जाते हैं तो तकलीफ गायब हो जाती है। जैसे आप में से बहुत सारे लोग सपने आते होंगे या आए हैं, यू नो, पहले भी सपने आए कि नहीं आए? गजेंद्र नाथ प्रभु, आपको सपने आए कि नहीं कभी? क्या सपने आए कि बहुत सारा लॉटरी लग गया मेरे को? आए कभी ऐसा सपना? आया? सही है कभी, बहुत बार आए सर। अच्छा, तो आप झूम उठे सपने में लेकिन जब सुबह उठे तो क्या हुआ? मैं तो वही अपना 4 पहिए वाले खाट में सोया हूँ यहाँ तो कोई लॉटरी वॉटरी नहीं दिख रहा है, यू नो। मेरे जेब में डाला तो मेरा अपना वही 2-4 हज़ार का जो भी रहेगा पैसा, वो उतना मेरे बैंक में जितना था उतना ही है। तो जब लॉटरी लगने का सपना आता है तो खुश होते हैं, और जिस समय
कभी कभी ऐसे भी सपने आते हैं कि सपने में मेरा सब कुछ खो गया, सब बर्बाद हो गया, लुट गया मैं, तो वो आदमी सपने में रोता है, राइट। लेकिन जब वो सपने से उठता है तो क्या बोलता है, अरे पागल कहीं का, क्यों रो रहा था मैं फालतू में, बराबर है। लेकिन जिस समय सपना चल रहा था उस समय तो उसको उस दुख से गुजरना पड़ा ना, उस अनुभव से गुजरना पड़ा, है ना। मेरे को भी सपने आया करते थे पहले, बहुत सालों पहले आते थे, सुबह सुबह आते थे। 3 सपने जनरली सुबह 3, 4, 5, 4 के आसपास आते हैं, 3, 4, 1 से 4 के इस पीरियड में ऐसे सपने आते थे। मैं स्कूल में गया हूँ, मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूँ और अभी मैथ्स का पेपर है और मेरे को कुछ आ ही नहीं रहा है कि आंसर ही नहीं आ रहा है मेरे को, अभी मैं फेल हो जाऊँगा, मैं फेल हो जाऊँ तो फिर बाद में आगे एजुकेशन नहीं होगा, आगे एजुकेशन नहीं होगा तो क्या होगा, नौकरी नहीं होगी, ऐसे। और उस आधे घंटे 20 मिनट के लिए पसीने छूटते थे, सपने के अंदर ही बॉडी में वो अनुभव होता था और एकदम दुख होता था कि अरे क्या होगा क्या होगा। लेकिन जैसे सपना टूट गया, सपना छूटने के बाद क्या होता है, अरे यार ये सपना था, थैंक गॉड ये सपना था, बच गया मैं, हे भगवान सपने से बच गया, है ना। और हमारे एक ब्रह्मचारी है, ये इन्हीं इसके ऊपर में प्रवचन सुन रहा था उनके, वो कह रहे थे कि एक बार वो घर में गए थे तो उनकी मम्मी डैडी है उनके, तो यहाँ से दूर रहते साउथ में। एक बार घर गए थे, तो घर में गए तो रात में ऐसे रेस्ट कर रहे थे, तो उनके पिताजी सपने में चिल्लाने लगे। पिताजी को सपना आ गया, क्या सपना आ गया कि घर में डकैत डालने के लिए डाकू लोग आ गए हैं और घर में डकैत डाल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, लूट रहे हैं। तो पिताजी सपने में चिल्ला रहे हैं, अरे बचाओ बचाओ, घर लूट रहे मेरा ये लोग, बचाओ बचाओ। तो ये जो ब्रह्मचारी थे उन्होंने पहली बार देखा ऐसे पिताजी को आजकल ऐसे सपने आते हैं। बहुत सालों के बाद गए थे घर पे, है ना, ऐसे मिलने के लिए, तो ओवरनाइट रुके थे। तो ये टेंशन में आ गया, बोले क्या हो गया, क्या हो गया, पिताजी को क्या हो गया, कुछ हार्ट में प्रॉब्लम हो गया या लंग्स में प्रॉब्लम हो गया, क्या हो गया, पेट में गड़बड़ हो गई, क्यों चिल्ला रहे पिताजी। बाजू में माँ सोई थी, वो माँ क्या बोलने लगी, हंसने लगी माँ, बोली छोड़ सो जा है ना। माँ बोली तू सो जा, और माँ हंसने लगी, क्यों, क्योंकि माँ को मालूम था ये इनकी रोज की आदत है, ये सपने में देखते हैं कि कोई डकैत आया है और घर लूट रहा है, तो इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था माँ को। लेकिन जो प्रभु जी थे हमारे, वो पहली बार देखे ना तो आश्चर्यचकित हो गए। फिर माँ बोली सो जा, ये सो गए। थोड़ी देर में सुबह हो गया, पिताजी उठे और हंसने लगे, पागल हूँ मैं, क्या सपना देख रहा था, डकैत आया है, घर तो मेरा ठीक ठाक है। फिर माँ हंसने लगी, पिताजी भी हंसने लगे और बेटा भी हंसने लगा है ना। लेकिन जब तक सपना चल रहा था तो वो रो रहे थे, राइट। यानी कि देखिए, जब तक हम लोग सपने में हैं तब तक हमें वो अनुभव से गुजरना पड़ता है, दुख या सुख के। सपने से बाहर निकल जाओ, इस सपने में होने वाली जो घटना है, सुख और दुख, उससे हम परे हो जाएंगे, राइट। और ऐसे सपने से बाहर निकलने के लिए हमें चैतन्य महाप्रभु ने औषधि दिया है। क्या औषधि है वो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए महाप्रभु कहते हैं जीव जागो, राइट, जीव को जागने के लिए कहते हैं ना। वो इस समय में क्या होता है, फिर दूसरे दिन क्या हुआ, वो ब्रह्मचारी वापस सोए थे रात को, फिर पिताजी को सपना आ गया, तेरे घर में डकैत पड़ गई, और फिर सपने में चिल्लाने लगे, रोने लगे, हाय मेरा घर लूट गया, क्या हो गया, बचाओ बचाओ। इस बार उनकी जो मम्मी थी वो तो हंस रही थी देखकर, वापस बड़बड़ाने लगे मेरे पति। और जो ब्रह्मचारी थे हमारे, वो पहली बार टेंशन में आए थे देखकर, लेकिन इस बार ये भी हंसने लगे क्यों, क्योंकि इनके लिए सपना समाप्त हो गया था। माँ के लिए तो सपना पहले समाप्त हो गया था, ये ना झूठ मूठ कर रो रहे हैं, सपने में रो रहे हैं। अब इस बार जब सुबह वापस तीनों उठे, पिताजी उठे तो हंसने लगे, पागल हूँ मैं। माँ उठी, वो भी हंसने लगी, पागल है आप। और ये ब्रह्मचारी उठे हमारे, ये भी हंसने लगे, पागल कहीं के, है ना। तो अभी तीनों के लिए सपना क्या हो गया, गायब हो गया, राइट। इसीलिए देखिए, जब तक हम लोग सपने में हैं तब तक हमें इन दुखों से गुजरना पड़ता है ना। हानि हुई, लाभ हुआ, कष्ट हुआ, और जब हम इन सपनों से निकल जाते हैं बाहर तो कोई कष्ट नहीं है। तो इसलिए देखिए, जिस मात्रा में हम लोग इस भौतिक जगत के सपनों से बाहर निकल रहे हैं, उस मात्रा में हम लोग इस संसार के सुख और दुख से परे चले जाते हैं।
कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, चाहे कोई सुख हो या दुख हो, क्योंकि वो सुख और दुख किससे संबंधित है? हमारे शरीर से संबंधित है। आज अगर लाख करोड़ रुपया अगर लूट गया तो किसका लूट गया? मेरे शरीर का लूट गया या मेरा लूट गया? बताइए। आप बोलेंगे प्रभु जी हमारा पैसा कहीं ना चला जाए, आप प्रार्थना करो। है ना? देखिए, जब तक धन हम भगवान की सेवा में लगाते हैं वो उपयुक्त है, जब तक आप घर परिवार की सेवा में लगा रहे हैं तभी भी उपयुक्त है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, धर्म के हिसाब से अपना जीवन जिए, है ना। सामाजिक जीवन है हमारा, पारिवारिक जीवन है, संसार में हम, हमारा घर गृहस्थी परिवार सब कुछ चलता है। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक हम इस चीज़ को, है ना, स्थायी मानते रहेंगे, जो स्थायी नहीं है अस्थायी है, ये शरीर भी अस्थायी है। जिस चीज़ को जो स्थायी नहीं है, जो अस्थायी है, उसको हम जब अस्थायी मानेंगे तो उसके साथ जुड़े हुए जितने भी विकार है वो भी हमें स्वीकार करने पड़ते हैं, राइट। तो ये भौतिक शरीर के साथ दुख, सुख, दर्द सब कुछ जुड़ा रहता है। अगर हम सुख को स्वीकार करते हैं तो दुख को भी स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि हम उस समय उस सपने में मगन हो गए हैं, राइट। और सारी चीज़ें संसार में सुखमय नहीं होती है, दुखमय भी होती है। तो हो सकता है कि सपने में आपने लॉटरी देखा, लगा हुआ है बहुत सारा, तो आप खुश हो जाए, लेकिन जब जाग जाए तो आप दुखी हो जाते हैं, अरे यार, है ना, कुछ पैसा नहीं है यहाँ पे। या फिर सपने में आपने देखा कि सब कुछ लूट गया, लेकिन आप उठेंगे देखेंगे अरे सब कुछ ठीक ठाक है। चाहे वो अवस्था हो या ये अवस्था हो, दोनों अवस्थाएं सपने हैं और दोनों अवस्थाएं भ्रामक है, राइट। हम तो जीवात्मा सच्चिदानंद, हम जहाँ पे थे वहीं पे थे, राइट। तो इसलिए अभी अगर हमको इस सपने से बाहर निकलना है तो जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जीव जागो, है ना, महामंत्र का पालन, है ना, जाप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब आप भगवान के नाम का जाप करोगे तो इस सपने से बाहर निकल सकते हो, है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है यहाँ पर? प्रॉब्लम यहाँ पे ये होता है ना, श्रीमद् भागवतम में वही तृतीय स्कंद में ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं में इन प्रसंगों के आगे और एक प्रार्थना आती है, वो कहते हैं, माया बलम भगवतो ईश पश्चित। भगवान की माया इतनी जबरदस्त है कि हमको इस सपने से बाहर निकलने ही नहीं देती हो, है ना। तो जिस प्रकार एनेस्थेशिया लगाते हैं ना आप लोग, डॉक्टर लोग पेशेंट को एनेस्थेशिया लगाते हैं। अगर पेशेंट को सर्जरी के ऊपर ऑपरेट करना है उसको, तो सर्जरी करने के पहले उसको दुख दर्द ना हो इसलिए क्या करते हैं, एक एनेस्थेशिया लगा देते हैं। तो सब कुछ भूल जाता है पेशेंट, है ना। उसके शरीर को काटते हैं, उसमें सिलाई करते हैं, उसमें से कुछ निकाल के फेंक देते हैं, कुछ ऐड करते हैं, कुछ मालूम नहीं पड़ता उसको, राइट। एनेस्थेशिया का इफेक्ट होता है। उसी प्रकार माया क्या करती है, हमको एनेस्थेशिया देती है। जैसे ही जीवात्मा जागने का प्रयास करता है कि मैं जागना चाहता हूँ, इस भ्रामक जगत में रहना नहीं चाहता मैं, सुख दुख वाले, तो माया क्या करती है, एनेस्थेशिया देती है अपने मायावी, यू नो, प्रभाव का। मतलब क्या करती है, वो आपको सुला देती है, सो जा बेटा, सो जा, सपने में सो जा, सपने में रहे, बाहर निकलने का जरूरत नहीं है तुमको, राइट। इस तरह से ऑफकोर्स तो प्रभुपाद ने कई बार उन दोनों चीज़ों को कहा है, अवर्णित्मिका एंड प्रक्षेपात्मिका। अवर्णित्मिका यानी कि माया हमको आवरण लगा देती है, जो दिखना है वो दिखता नहीं है, यू नो। इस संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, किसको दिखता है, किसी को नहीं दिखता है। इसलिए जब युधिष्ठिर महाराज को प्रश्न पूछा गया था कि सबसे आश्चर्यजनक चीज़ कौन सी है संसार में, तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि एवरीडे बहुत सारे लोग मरते हैं, यू नो, एवरीडे लोग मरते हैं बहुत सारे, लेकिन हमें लगता है कि मैं कभी मरूंगा नहीं, या फिर मरूंगा तो भी बहुत टाइम है अभी, ऐसा हमें लगता है। हालांकि कुछ टाइम नहीं बचा हुआ, टाइम बहुत फास्ट चला जाता है। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा सबसे आश्चर्यजनक चीज़ है, राइट, कि हमें पता नहीं चलता है कि संसार में इतना भ्रम है, मोह माया है, लेकिन माया क्या करती है, हमको सुला देती है एनेस्थेशिया देकर, उठने नहीं देती है। इसलिए हम जाप करने जाते हैं तो माया बोलती है, अरे कहाँ इतना जप कर रहे हो, थोड़ा घूम के आ जाओ तनिक, थोड़ा टीवी देख लो, थोड़ा प्रसाद खा लो, है ना। अभी तो रात के 12 थोड़ी बजे हैं जो तुमको जपा पूरा करना है, अभी तो शाम के 6 ही बजे हैं, 8 माला बाकी है ना, कोई बात नहीं, 9 बजे स्टार्ट कर देना, आराम से हो जाता है, सवा घंटे में हो जाता है। 9 बजे जब टाइम आता है तो प्राइम टाइम चालू होता है, ना, न्यूज चैनल पे। फिर ये सोचता है अभी तो 9 ही बजे है ना यार, 8 माला ना, 10 बजे भी स्टार्ट करूंगा तो भी 11:15 तक हो जाएगा,
11:30 बजे सो जाऊँगा। ऐसे करते 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 11 हो जाता है, 11:30 हो जाता है, फिर लगे रहो रात को 12:30-1 बजे तक, है ना। और फिर सुबह उठेगा ही नहीं, रात को 12 बजे सोएगा तो सुबह कैसे उठेगा। फिर ये जो चक्र है चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और भक्त बोलते रहते हैं बड़ा तकलीफ हो रहा है प्रभु जी जप करने में। तकलीफ होगा ना, माया सुला देती है। जब जप करना है तो नहीं करने देती है, जो टाइम में नहीं करना है उस टाइम में बोलते है करो अभी, राइट। इस तरह से अगर भक्तों का संग नहीं रहेगा तो हमें पता भी नहीं चलता है हमारी साधना कैसे कर रहे हैं, भक्ति कैसे कर रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कुछ भागवतम पढ़ा जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना, शास्त्रों को विवेचन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम कुछ समझ में नहीं आता अगर भक्तों का संग है। इसलिए इस मायाजनक सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए एक ही चीज़ होती है और वो है सत्संग। अगर सत्संग तगड़ा रहेगा हमारा तो सत्संग में कांस्टेंट रिमाइंडर होता है कि माया से बाहर निकलो, माया से बाहर निकलो, माया से बाहर निकलो, राइट। भगवान का नाम जप करो, है ना, भागवतम पढ़ो, सेवा में लगो। तो इसलिए सत्संग इज द ओनली एंटीडोट। जपा करना है तो सत्संग में रहना जरूरी है। सो दैट्स हाउ यहाँ पे परीक्षित महाराज इस प्रकार यहाँ पे इसका प्रश्न का, परीक्षित महाराज के प्रश्न का सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं कि देखो परीक्षित, इस संसार में जीव और आत्मा दोनों का कोई निकट का संबंध कभी नहीं आया है, लेकिन हम लोग मान बैठते हैं। और इसकी वजह से जब तक हम इस सपने में हैं सांसारिक, सोच रहे हैं मैं राजा हूँ, मैं रानी हूँ, ये मेरा राज्य है, ये संपत्ति मेरी है, ये जगह मेरा है, या फिर ये मेरे चेले लोग हैं, मैं इनका गुरु हूँ। इस प्रकार भौतिक भावना में आकर हम अगर इन चीज़ों को ऑक्युपाई करने का कोशिश करेंगे तो हम लोग उनके बंधन में फंस जाते हैं, राइट। तो इस प्रकार यहाँ पे उत्तर दिया है। और श्रील प्रभुपाद जिन्होंने हमारे लिए इतना कष्ट किया और उनकी कृपा से हमें तात्पर्य मिले, भक्ति वेदांत तात्पर्य, उन तात्पर्य को लिखने के लिए श्रील प्रभुपाद स्ट्रगल कर रहे थे। तो हम लास्ट टाइम श्रील प्रभुपाद लीलामृत में, आपको अगर याद रहेगा तो रेसिडेंट ऑफ वृंदावन जो 9वां अध्याय, उस 9वें अध्याय में हम लोग एंड में पहुंचे थे। तो श्रील प्रभुपाद ने विरह अष्टक लिखा हुआ था अपने गुरु महाराज के लिए, विरह अष्टक। भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के व्यास पूजा के टाइम में जब उनको विरह हुआ था अपने गुरु महाराज से, और ये विरह अष्टक गौड़ीय पत्रिका में, ये बंगाली पोएम है, हमने पढ़ा था लास्ट टाइम विस्तार से। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के जाने के बाद जो गोल्डन इरा था, स्वर्णिम युग भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के टाइम का, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करके 64 गौड़ीय मठ बनाए थे और कृष्ण भक्ति का प्रचार विस्तार से किया था। श्री चैतन्य महाप्रभु के बाद 6 गोस्वामी जो वृंदावन के थे उन्होंने इसको विस्तार से किया। उसके बाद बीच में विश्वनाथ चंद्र ठाकुर, उनके काल में प्रचार हुआ। उसके तत्पश्चात भक्ति विनोद ठाकुर, उसके बाद भक्ति सिद्धांत ठाकुर, इन्होंने इसको विस्तार से किया था। तो उनके जाने के बाद पूरा वैक्यूम था, और उस वैक्यूम को अनुभव कर रहे थे श्रील प्रभुपाद, और अपने विरह अष्टक में उन्होंने इसको एक्सप्रेस किया है। और श्रील प्रभुपाद के जो भजन है, इसके पहले भी हमने एक भजन देखा था, वृंदावन भजन, और ये दूसरा भजन विरह अष्टक, इन दोनों को केशव महाराज के जो गौड़ीय मठ जो मथुरा में था उसका गौड़ीय पत्रिका में इसको पब्लिश किया गया था, राइट। तो हम यहाँ तक पहुँचे थे। उसके तत्पश्चात एक रात श्रील प्रभुपाद उस समय वृंदावन में थे, वंशी गोपाल जी मंदिर में रह रहे थे। एक रात को श्रील प्रभुपाद को एक सपना आया, राइट। और हमारा ऐसा सपना नहीं था वो श्रील प्रभुपाद का सपना आध्यात्मिक सपना होता है, राइट। तो श्रील प्रभुपाद को सपना आया। क्या सपना आया होगा? उस सपने में वापस उन्हें वही एक व्यक्ति दिखा जो उनके लिए अति प्रिय था, एक टॉल फिगर, कमांडिंग वॉइस में वो बोल रहे हैं कि टेक संन्यास, संन्यास लो। ये कौन थे? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज। ये श्रील प्रभुपाद के सपने में आए, और प्रभुपाद को पहले भी ये सपने आया करते थे, जब वो अपने घर गृहस्थी में थे, वानप्रस्थ अवस्था के पहले। उस समय जब प्रभुपाद को सपना हमने देखा था, जब प्रभुपाद को सपना आया ये अभय संन्यास लो, तो श्रील प्रभुपाद एकदम डर गए थे। संन्यास इस वक्त?
इस समय मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, क्या होगा इनका, मैं संन्यास नहीं ले सकता। प्रभुपाद काफ़ी एकदम उस समय डिस्टर्ब हो गए थे। लेकिन जब इस समय श्रील प्रभुपाद को जब ये सपना आया तो प्रभुपाद इतने आश्चर्यचकित नहीं हुए, राइट। और प्रभुपाद समझने लगे कि मेरे गुरु मेरे सपने में आकर मुझे अभी निर्देश दे रहे कि आगे बढ़ो, राइट। सो नाउ जैसे एक शिष्य हमेशा अपने गुरु के उपदेशों के ऊपर चिंतन करता रहता है, राइट, कि मुझे गुरु ने आदेश दिया है ये सेवा इस प्रकार करो, या फिर इस सेवा को आगे लेके जाओ, जो भी पहले से सेवा जारी रहेगा। तो श्रील प्रभुपाद को आप जानते हैं 1922 में फर्स्ट मीटिंग में पहला जो उपदेश दिया था भक्तिसिद्धांत ठाकुर जी ने, कहा था कि आप क्या करो, अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो, राइट। आपको जैसे समय मिलेगा और थोड़ा लक्ष्मी मिलेगा आप किताबें लिखना। तो अभी बुक मैराथन सामने आ ही रहा है हमारे सामने ये प्रभुपाद का वो इंस्ट्रक्शन था जिसको श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन का उद्देश्य बना दिया और उससे कभी भी विचलित नहीं हुए, उसको परस्यू करते रहे। ये होती है गुरु निष्ठा और गुरु के उपदेशों के ऊपर इतना विश्वास कि मैं केवल अपने गुरु के उपदेशों का पालन करूंगा तो मुझे जीवन में कंप्लीट सक्सेस मिलने वाला है और मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। यश प्राप्त करने के लिए मुझे बहुत सारा धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है ना, या फिर बहुत पॉपुलर होने की जरूरत नहीं है। मुझे केवल अपने गुरु के निर्देश पे चलना है, बाकी धन पॉपुलैरिटी जो भी चाहिए वो सब अपने आप जमा हो जाएगा, जो कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए जरूरी है, राइट। तो जब उनको ये सपना आया तो प्रभुपाद इसको अपने गुरु महाराज का उपदेश समझने लगे और इसकी तैयारी करने लगे और इसके ऊपर श्रील प्रभुपाद सोचने लगे, राइट, कि संन्यास लेना कितना जरूरी है। तो एक्चुअली ट्रेडिशनली श्रील प्रभुपाद अगर देखा जाए उस समय तो ऑलमोस्ट संन्यास आश्रम में ही थे, घर द्वार तो छोड़ दिया था उन्होंने कितने साल पहले, अकेले रह रहे थे और ऑलमोस्ट लाइक सन्यासी प्रचार कर रहे थे, राइट। तो यहाँ पे सत्सुर महाराज उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये वैष्णव डेडिकेटेड हिज बॉडी माइंड एंड वर्ड्स टोटली टू द सर्विस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, राइट। ये संन्यास का उद्देश्य होता है। संन्यास का उद्देश्य क्या है कि आप अपने शरीर मन और बुद्धि उसको कंप्लीटली भगवान की सेवा में लगाएं। जब तक संन्यास आश्रम में नहीं है तब तक बहुत सारे ऑब्लिगेशन, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है सोसाइटी के प्रति, फैमिली के प्रति। तो जब वो पूरी हो जाए तो वहाँ से निवृत्त होकर अपना मन, अपनी बुद्धि, अपनी वाणी कंप्लीटली भगवान की सेवा में लगा दी जाए, राइट। ये उद्देश्य संन्यास दिया जाता है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने अपने बहुत सारे शिष्यों को संन्यास भी दिया था उस समय, राइट। इसलिए दिया था ताकि इस कृष्ण भक्ति का प्रचार विस्तार से हो। न केवल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी बल्कि उसके पहले इवन चैतन्य महाप्रभु के टाइम से, आप जानते हैं चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में जब श्री चैतन्य महाप्रभु घर गृहस्थ में थे, है ना, और संकीर्तन आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे, नगर नगर में संकीर्तन करते थे पूरे, है ना, नवद्वीप में। तो उस समय देख रहे थे महाप्रभु कि लोग क्या कर रहे हैं, उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, लोग ज़्यादा मान नहीं रहे हैं उनको, उनके संकीर्तन आंदोलन में, है ना, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि इस तरह से मैं करूँगा तो लोग, मैं भगवान हूँ, मैं यहाँ पे अवतार लेके आया हूँ, लोग मेरा आदर करने के बजाय निरादर कर रहे हैं, इससे उनको ही ज़्यादा कष्ट मिलेगा, पाप लगेगा। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु ने सब कुछ त्याग कर कर संन्यास ले लिया। और संन्यास लेकर इतने सारे लोगों को, जब संन्यास लिया महाप्रभु ने, तो संन्यास लेने के बाद ज़्यादा लोग आकर्षित हो गए महाप्रभु की तरफ, क्योंकि संन्यासी को एक नेचुरल रिस्पेक्ट दिया जाता है, राइट। और उस चीज़ को हेतु सामने रखते हुए चैतन्य महाप्रभु ने भी खुद स्वयं संन्यास लिया था। उसके बाद उनके जो 6 गोस्वामी थे ये भी संन्यास लिए थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी खुद संन्यास लिए, उनके कई शिष्यों को उन्होंने संन्यास दिया। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद सोचने लगे कि संन्यास का बड़ा महत्व है अगर प्रचार करना है तो, राइट। हालांकि कलयुग में संन्यास फॉरबिडन है, मनाही है संन्यास लेने की, क्योंकि यहाँ पे, है ना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो संन्यास का बहाना लेकर केवल अपनी जीविका चलाने हेतु सैफरन कपड़े को धारण करेंगे, है ना, इसलिए मनाही है। लेकिन जो प्रचार कर सकता है या जिसको प्रचार करने की इच्छा है, कंप्लीटली डेडिकेट रहकर अपने गुरु के प्रति, उनको संन्यास लेना चाहिए करके, है ना, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद का कन्विक्शन आ जाता है, राइट। इस प्रकार अभी संन्यास लेना है तो अभी किसी सन्यासी से लेना पड़ेगा, गुरु चाहिए संन्यास लेने के लिए। अभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो नहीं थे उस समय, उनके शिष्य थे जो सीनियर गॉड ब्रदर थे श्रील प्रभुपाद के,
तो श्रील प्रभुपाद ने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने अपने गुरु भाइयों की तरफ गए और परमिशन लेने के लिए चेष्टा की कि मुझे संन्यास लेना है, तो कृपया आप मुझे आज्ञा दे और परमिशन दे ताकि मैं संन्यास ले सकूं। तो सबसे पहले हो गए भक्ति विलास तीर्थ महाराज के पास, जिनका पहले नाम कुंज विहारी था। ये भक्ति विलास तीर्थ महाराज कलकत्ता में जो चैतन्य मठ था उसके इंचार्ज थे, और चैतन्य मठ बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी था गौड़ीय मठ का। भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी उनके जाने के बाद इस मठ को एक्वायर करने के लिए बहुत लीगल फाइट भी हुआ, और तभी भी कुछ लीगल फाइट चल रही थी कि इसका कौन एक्वायर करेगा। बड़ा प्रेस्टिजियस प्रॉपर्टी था ये। तो 1948 तक वहाँ से लेकर श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के जो ये शिष्य थे कुंज विहारी, यानी कि बाद में संन्यास लेने के बाद भक्ति विलास तीर्थ महाराज, इन्होंने इनका ओनरशिप लिया था और ये मठ चला रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद ने सोचा कि चलो इस समय श्री चैतन्य मठ जो कलकत्ता में है, चैतन्य मठ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव है मेरे गुरु महाराज के संस्था का, तो मैं यहाँ पर जाकर इनसे परमिशन लेता हूँ, शायद वहाँ से संन्यास ले लूँ। तो यहाँ पे लिखते हैं सतस्वरूप महाराज कि 1959 को श्रील प्रभुपाद उन्होंने तीर्थ महाराज को लिखा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरी कुछ पुस्तकें आपके मठ द्वारा प्रिंट की जाए। जब ये लेटर उन्होंने भेजा भक्ति विलास तीर्थ महाराज को श्रील प्रभुपाद ने, तो उसका रिप्लाई आया। रिप्लाई में लिखा गया है कि पहले आप हमारा मठ ज्वाइन करो, उसके बाद देखा जाएगा, राइट। और एक लंबा विस्तार से लिखा हुआ लेटर है। यहाँ पे उन्होंने लिखा कि मतलब भक्ति विलास तीर्थ महाराज ने श्रील प्रभुपाद को कि आप पहले मठ ज्वाइन करो, बाद में देखते हैं, संन्यास लेना है तो, और सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे रहो, सेवा करो, और फिर देखा जाएगा, और हम आपको, सब लोग जानते थे कि श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छे कवि हैं, राइटर हैं, और अभी प्रचार कर रहे हैं, सबको मालूम था। तो लोग चाहते थे कि प्रभुपाद उनके पास आके रहे, ऐसा नहीं था कि लोगों को मालूम नहीं था। तो उन्होंने लिखा भक्ति विलास तीर्थ महाराज ने, ही इन्वाइटेड अभय टू कम एंड रिसाइड इन चैतन्य मठ। उन्होंने कहा कि यहाँ पे बहुत अच्छे रूम कमरे हैं, बहुत अच्छी हवा आएगी, यहाँ पे लाइट अच्छा लगाया जाएगा, सब अच्छा, आपको वेल लिट रूम और वेल हवा वाला रूम आपको देंगे, राइट। ऐसा मानो जैसे प्रभुपाद को ये प्रलोभन दिया जा रहा है कि आप आइए, आपको अच्छा कमरा रहने के लिए देंगे, बाथरूम, पानी, सब व्यवस्था सब एकदम स्वच्छ रहेगा, आप आइए यहाँ पे मठ में रहिए, संन्यास देखते हैं हम लोग, आप आइए पहले ज्वाइन कीजिए। और प्रभुपाद ने कहा था कि मेरी कुछ किताबें प्रिंटिंग करनी है, तो उसका क्या, तो भक्ति विलास तीर्थ महाराज ने लिखा कि देखो इस समय हम लोग आपकी किताब प्रिंट नहीं करेंगे, मतलब विचार कीजिए प्रभुपाद को कितना स्ट्रगल करना पड़ा था, ये संन्यास लेना चाहते थे प्रभुपाद ताकि संन्यास लेकर इस टीचिंग मिशन को एक्सपैंड कर सके। तो उनका कहा गया है कि आप पहले जैसे कोई नया ज्वाइनिंग करता है ना, ये उसको कहते हैं कि चलो आप 4 साल वाइट कपड़े में रहो, फिर और 4 साल सैफरॉन मिलेगा, फिर सेवा करते रहो, फिर 4 साल देखेंगे उसके बाद। ये कोई टाइम नहीं था प्रभुपाद के लिए इस तरह से एक नया ज्वाइनी की तरह टाइम बिताने का। प्रभुपाद ऑलरेडी घरदार छोड़े हुए कितने साल हो चुके थे, ऑलरेडी एक सन्यासी की तरफ प्रचार कर रहे थे, लिख रहे थे पुस्तक, बैक टू गॉड मैगजीन बांट रहे थे, तो ही वॉज डिजर्विंग कि उनको इमीडिएटली सन्यास मिल जाए ताकि इस मिशन को एक्सपेंड करे आगे हो, लेकिन वैसा ट्रीटमेंट नहीं मिला। और जहाँ तक उनकी किताबें थी लिखने के लिए, तो भक्ति विलास तीर्थ महाराज ने कहा कि देखो इस समय हम लोग हमारे मठ में दूसरी किताबें प्रिंट करने के लिए बिजी है, जैसे हमको मतलब प्रिंट कर भी नहीं रहे थे, उतना फंड नहीं था मठ में। वो कह रहे थे कि हम लोग संदर्भ जीव गोस्वामी के वेदांत के ऊपर जो बहुत सारी किताबें हैं, और हमारे जो गोस्वामी ने लिखी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो पहले हम लोग इनको प्रिंट करेंगे, उसके बाद फिर आपकी किताबों के बारे में सोचा जाएगा अगर फंड मिलेगा तो। और उसके साथ साथ श्रील प्रभुपाद ने भी कहा था कि अगर आपको आपकी तरफ से कोई जा नहीं रहा है अमेरिका या फिर पाश्चात्य देश में, जबकि भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी की इच्छा थी कि बाहर जाकर प्रचार किया जाए, तो मैं खुद रेडी हूँ, आप मुझे लेके भेज सकते हैं। ये भी प्रभुपाद ने प्रपोज किया था। तो 3 चीज़ें प्रभुपाद ने प्रपोज की थी कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, मेरी जो किताबें इनको प्रिंट कीजिए, और तीसरी चीज़ मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, अगर आप
फैसिलिटेट करेंगे तो। इसमें से किसी भी चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, राइट। इसीलिए श्रील प्रभुपाद अपने इसमें एक लिखते हैं मेमोरियल में, कहते हैं कि आई वॉज वर्किंग विथ माई ब्रोकन टाइपराइटर। प्रभुपाद जिस टाइपराइटर पे काम कर रहे थे टूट गया था वो, तो प्रभुपाद ने कहा तीर्थ महाराज को कि आप मुझे रूम दीजिए रहने के लिए और एक अच्छा टाइपराइटर दीजिए ना, थोड़ा लक्ष्मी दीजिए, मैं ज्वाइन करता हूँ, मुझे कुछ किताबें लिखनी है और मुझे इनको अमेरिका लेके जाकर प्रचार करना है, राइट। ये उन्होंने लिखा। तो उस समय उनकी तरफ से आंसर आया था तीर्थ महाराज की तरफ से कि एक्चुअली हमारे पास अभी कुछ सफिशिएंट लक्ष्मी नहीं है, राइट, हम आपको नहीं दे सकते, आपका ब्रोकन टाइपराइटर भी पता नहीं रिपेयर करेंगे नहीं करेंगे, और संन्यास देखेंगे बाद में। तो किसी भी चीज़ का एश्योरिटी नहीं था, संन्यास मिलेगा नहीं मिलेगा, किताबें प्रिंट होंगी नहीं होंगी, और विदेश में जाने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए प्रभुपाद ने वापस 7 मई 1959 को वापस एक लेटर लिखा भक्तिविलास तीर्थ महाराज को कि आप कृपया वापस ज़रा इसके बारे में सोचिए जो मैंने कहा है, और विचार कीजिए कि मैं संन्यास ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता आपके इधर, उस समय भक्तिविलास तीर्थ महाराज की तरफ से लेटर आया, रिप्लाई। उस लेटर में लिखा हुआ था, भक्तिविलास तीर्थ महाराज कहते कि देखो अब भाई, आप ज़्यादा घाई मत करो, ज़्यादा जल्दबाजी मत करो, कुछ समय के लिए आप यहाँ पे रहो मठ में और सेवा करो, डिसीजन आपका संन्यास लेना है कि नहीं लेना है वो डिसीजन मैं अकेले नहीं लूँगा, मेरी संस्था लेगी पूरी। आपकी किताबें प्रिंट करने की नहीं करनी है मैं अकेले डिसाइड नहीं करूँगा, मेरी संस्था डिसाइड करेगी, इस तरह से जब ये रिप्लाई मिला तो श्रील प्रभुपाद कंप्लीटली समझ गए कि यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता है, राइट। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। विदेश में जाना तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे संन्यास भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा मालूम नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 6 साल 8 साल 10 साल रहूँ और संन्यास नहीं मिला तो मेरा इतना सारा समय बर्बाद हो जाएगा, राइट। क्योंकि भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर जी की इच्छा थी कि मैं क्या करूं, संन्यास लूं और प्रिंटिंग करना चालू करूं और पुस्तकों को यहाँ से बाहर लेके जाकर विदेश में प्रचार करूं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने फिर वहाँ से अपना मन हटा लिया, बोले ठीक है मैं अभी कलकत्ता नहीं जा सकता हूँ भक्तिविलास तीर्थ महाराज के पास। तो अभी उनके पास दूसरा ऑप्शन था। श्रील प्रभुपाद फिर निकले केशव जी महाराज के पास मथुरा में। तो वहाँ उन्होंने लेटर लिखा और उनको अप्रोच किया, कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, कि आप कृपया मुझे संन्यास देंगे क्या। मैंने ऑलरेडी भक्तिविलास तीर्थ महाराज से परमिशन लिया है, मैं वहाँ से निकल गया हूँ। तो जब ये सूचना उनको मिली केशव महाराज को मथुरा में, तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मैं जब वो तो वृंदावन में थे ना, वहाँ पे वृंदावन से मथुरा कितना लंबा है। तो जब सूचना केशव महाराज को मिली, केशव महाराज ने इंस्टेंटली कह दिया, यहाँ पे प्रभुपाद कई बार इंग्लिश लेक्चर में दोहराते हो अपने, कहते हैं भक्ति वेदांत प्रभु यू मस्ट डू इट इमीडिएटली। उन्होंने कहा आपको तो संन्यास तुरंत लेना चाहिए अभी इसी वक्त। देखिए कितना कॉन्ट्रास्ट है। उधर भक्तिविलास तीर्थ महाराज कह रहे थे देखेंगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे केशव महाराज ने कह दिया तुरंत अब संन्यास ले लो, यही समय है। और केशव महाराज ने यह भी कहा, उन्होंने कहा विदाउट एक्सेप्टिंग द रिनाउंस ऑर्डर ऑफ लाइफ नोबडी कैन बिकम अ प्रीचर। बिना संन्यास आश्रम में घुसे आप विस्तार से प्रचार नहीं कर सकते हो। आपको विस्तार से अगर प्रचार करना है तो आपको संन्यास आश्रम में आना ही पड़ेगा, राइट। सो इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं मुझे लगा कि मेरे गुरु महाराज केशव महाराज के माध्यम से बोल रहे हैं अभी इसी वक्त तुरंत संन्यास लो, राइट, अगर आपको प्रचारक बनना है तो। मतलब इसका मतलब याद रखिए, संन्यास इसके लिए नहीं लिया जाता कि हमें अपना पोस्ट पोजीशन बढ़ाना है संन्यास लिया जाता है प्रचार करने के लिए, क्योंकि लोगों का संन्यास वेश के प्रति एक आदर सम्मान है। उस आदर सम्मान के माध्यम से हम लोग प्रचार करने का प्रयास करते हैं। इसलिए जब भी देखिए, नॉट जस्ट अबाउट सैफ्रॉन, बट हम लोग एक डिवोटी जब ड्रेस पहन के निकलते हैं बाहर में, तिलक लगाकर, कंठी माला पहनकर, धोती कुर्ता लगाकर, तो लोग आपको नेचुरली रिस्पेक्ट देते हैं, राइट। ये रिस्पेक्ट हमको नहीं दिया जाता है, बट उस ड्रेस को दिया जाता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। और हम जितनी मात्रा में अच्छी तरह उसको रिप्रेजेंट करेंगे, उतनी मात्रा में हम सामने वाले का हृदय परिवर्तन करा सकते हैं और प्रचार करा सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा, लोग मिलते हैं, मतलब ऐसा
मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा प्रचारक होना जरूरी है। आप सिंपली अगर एक वैष्णव अटायर में हैं, लोग आपको देखते बोलते हैं हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे, यू नो। यहाँ तक कि मैं उस दिन वहाँ खोपोली में गया था, तो एक बेवड़ा था, शराब पिया हुआ, वो भी मेरे को देख के बोला हरि बोल, हरे कृष्णा। राइट। तो मतलब ये ड्रेस और ये वैष्णव कल्चर इतना इन्फ्लुएंशियल है कि लोग सामने देखेंगे नहीं आदमी कौन है क्या है, देखेंगे सैफरॉन में हरे कृष्णा, या फिर भक्त का ड्रेस में है, तिलक लगाए, हरि बोल, राधे राधे, यू नो। तो इसका इतना प्रभाव है, इसलिए उसको लेना जरूरी है हमको प्रचार करने हेतु। राइट। ऑफ कोर्स प्रचार करने हेतु भी, और ये हमारा लाइफस्टाइल भी है, नॉट दैट जस्ट फॉर प्रचार। राइट। कि हम उसको जीते हैं इस प्रकार जीवन। तो इस तरह से ये निश्चित हुआ। फिर यहाँ पे कहते हैं ड्यूरिंग सितंबर ऑफ 1959, यू नो, श्रील प्रभुपाद केशव जी महाराज के मठ में आए मथुरा में, और संन्यास के लिए तैयारियां हो गई। तो उस समय दो व्यक्ति थे जो संन्यास साथ में ले रहे थे। एक थे यू नो उनका नाम, हाँ, सनातन करके, जो एक दूसरे यू नो ब्रह्मचारी थे, 99 ईयर ओल्ड सनातन, सॉरी 90 साल के। राइट। और यहाँ पे दूसरे साइड में श्रील प्रभुपाद थे। राइट। ये दोनों संन्यास लेने के लिए बैठ गए। तो जैसे जिस प्रकार का भी यज्ञ होता है, आपका दीक्षा होती है, उसके लिए कैसा पूरा विस्तार से अरेंजमेंट किया जाता है, ये पूरा अरेंजमेंट किया गया, डेकोरेट किया गया। और आप जानते हैं केशव जी महाराज के मठ में श्रील प्रभुपाद का वो डीटी है, जो श्रील प्रभुपाद झांसी से लेके गए थे वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का। अगर आपको याद रहेगा, हमने देखा था कि झांसी से श्रील प्रभुपाद का एक अर्च विग्रह है चैतन्य महाप्रभु का, वो डीटी भी वहाँ देखने को मिलेगा आपको। तो श्रील प्रभुपाद बैठे थे यू नो टेम्पल कोर्टयार्ड, टेम्पल के इसमें मेन हॉल में, सामने राधा कृष्ण का डीटी था, और साइड में चैतन्य महाप्रभु थे, लंबी लंबी भुजाएं, और अपने यू नो मुस्कान के साथ आशीर्वाद दे रहे थे। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद और यू नो 90 साल के सनातन, ये दोनों बैठे हैं संन्यास लेने के लिए। इनको यू नो सुशोभित किया गया है वैष्णव यू नो इसमें। अब जब प्रभुपाद उस मठ में एंट्री किए तो वाइट कपड़े में थे, एक गृहस्थ के जैसे, लेकिन थोड़े समय के जब बाहर निकलेंगे एक सन्यासी के रूप में निकलेंगे। राइट। और लगभग 9 साल तक श्रील प्रभुपाद ऑलमोस्ट सन्यासी की तरह रह रहे थे, यू नो, ये सन्यास लेने के पहले। और सत्सर्व महाराज यहाँ पे लिखते हैं कि एक्चुअली श्रील प्रभुपाद के लिए कोई ज़रूरत नहीं था ऐसा ऑफिशियली सन्यास लेने का, सन्यासी का जीवन जी रहे थे वो, यू नो। बट जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ये परंपरा है, राइट, कि प्रचार करने हेतु ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट की जाती है, इस सेवा को हम स्वीकार करते हैं। राइट। इसलिए एक्चुअली सन्यास या फिर सैफ्रॉन सेरेमनी जो होता है, उसको हमारे यहाँ पे एक टर्म देते हैं, हमारे यहाँ लास्ट टाइम जो हुआ था वो कहते थे यू नो सन्यास रिसीविंग सेरेमनी। राइट। कि हम लोग स्वीकार करते हैं किसके लिए, सैफ्रॉन रिसीविंग, किसके लिए, सेवा के हेतु। राइट। क्योंकि अगर हम इस तरह से, क्योंकि वृंदावन में प्रभुपाद लिखते हैं, सत्संग महाराज कहते हैं कि बिना यू नो इस भावना के कि मुझे सेवा करनी, अगर संन्यास लिया जाए, तो ऐसे वृंदावन में बहुत सारे सन्यासी है, यू नो। प्रभुपाद सत्संग महाराज कहते हैं दे हंट फॉर चपातीज, यू नो, चपाती का शिकार करते रहते हैं, कहाँ चपाती मिलेगा आज, कहाँ फिस्ट मिलेगा, कहाँ भोजन मिलेगा, बस सैफरन कपड़ा लिया है खाली भोजन पाने के लिए, है ना। तो ऐसे भी सन्यासी हैं, है ना, संसार में, पूरे भारतवर्ष में यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं केवल भोजन प्राप्त करने के लिए। क्योंकि कोई भी देखेगा सन्यासी है, भाई इसको कुछ प्रसाद दो, कुछ खिलाओ, कुछ वस्त्र दो, एक नेचुरल एम्पैथी रहती है, एफेक्शन रहता है, दे देते हैं लोग। राइट। तो ऐसे भी सन्यासी, हमको ऐसे सन्यासी नहीं बनना है, श्रील सत्संग महाराज में लिखते हैं। तो ठीक है, ये भी एक स्तर है। दूसरा इससे भी खतरनाक स्तर है, यू नो, कि ये जो सन्यासी है, जो डुप्लीकेट सन्यासी है, जो केवल चपाती खाने के लिए सन्यासी बन जाते हैं, ये धीरे धीरे अपने मार्ग से इतने पथभ्रष्ट हो जाते हैं कि यू नो निकले हैं सांसारिक मोह माया छोड़कर, लेकिन ये कभी कभी यू नो स्त्रियों के साथ संबंध भी बना लेते हैं। तो ऐसे भी सन्यासी है। राइट। तो ऐसे सन्यासी नहीं बनने हैं। ये पहला प्रॉब्लम है सन्यास यू नो आश्रम का, फर्स्ट। सेकेंड,
जो वृंदावन में जो कास्ट गोस्वामी है, जो अपने आप को सन्यासी जैसे समझते हैं, कास्ट गोस्वामी, जो 6 गोस्वामियों के वंशज हैं, ये क्या करते हैं, अपने अपने मंदिरों को कैप्चर करके बैठे हैं। कैप्चर मतलब कैप्चर नहीं बोलेंगे उसको बट अपना अपना जो मंदिर है उसको एक बिजनेस का जरिया बना के बैठे हुए हैं कि चलो भाई हम यहाँ बैठेंगे, अपना मंदिर को मेंटेन करना है, रोटी अपना, तो इससे जो धन आएगा उस धन से हम लोग अपना घर चलाएंगे, परिवार चलाएंगे। तो ऐसे 2 प्रॉब्लम है एक तो तथाकथित साधु और दूसरे कास्ट गोस्वामीज, राइट। इसलिए एक्चुअली सन्यास इन वन सेंस फॉरबिडन किया गया है, मना किया गया कि सन्यास नहीं ले सकते, लेकिन अगर प्रचार करना है तो उसके लिए सन्यास ले सकते हैं, राइट। तो इस तरह से सितंबर 17, 1959 श्रील प्रभुपाद और 90 साल के सनातन, इन दोनों को सन्यास दिया गया। जब सनातन का सन्यास हुआ तो उन्हें नाम मिला मुनि महाराज, और श्रील प्रभुपाद जब इनका सन्यास हुआ तो उन्हें नाम मिला ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी, राइट। उसके बाद जब श्रील प्रभुपाद को लेक्चर के लिए कहा गया तो श्रील प्रभुपाद ने अंग्रेजी में लेक्चर दिया, है ना, उस समय पंडाल में, मठ में, वहाँ पे जहाँ सन्यास सेरेमनी हो रही थी। उस समय वहाँ सन्यास के लिए मतलब सेरेमनी को विटनेस करने के लिए नारायण महाराज वो वहाँ पे मौजूद थे, जो केशव महाराज के शिष्य थे। उन्होंने पूरा सेरेमनी कंडक्ट किया। अकिंचन कृष्णदास बाबा जी श्रील प्रभुपाद के गुरु भाई है, वो भी वहाँ थे। उन्होंने बहुत सारे भजन गाए, मृदंगा बजाया, कीर्तन हुआ, और इस तरह से कुछ आश्रम के रेसिडेंट्स इनके सामने कीर्तन और मंत्रों के साथ यज्ञ हुआ, और सब कुछ करते करते इन दोनों को संन्यास दिया गया। और इन दोनों के संन्यास की खबर गौड़ीय पत्रिका जो थी वृंदा केशव महाराज के मठ की, उसमें विस्तार से इसका लेख लिखा गया कि seeing his enthusiasm and ability to write articles in Hindi, English and Bengali, श्रील प्रभुपाद के बारे में लिखते हैं ये गौड़ी पत्रिका में कि इनकी ये कैपेसिटी देखते हुए, इनके भक्ति भाव और प्रचार को देखते हुए इनको त्रिदंडी सन्यासी बनने का यहाँ पे हमने मौका दिया है, और वो तैयार हो गए हैं, राइट। तो इस तरह से ऑन द डे विच विश्वरूप एक्सेप्टेड सन्यास, विश्वरूप जो चैतन्य महाप्रभु के भाई है, उन्होंने जिस दिन सन्यास आश्रम स्वीकार किया, उसी दिन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, श्री केशव जी गौड़ीय मठ में इनको सन्यास दे रहे हैं। इस तरह से ये पूरा सेरेमनी कवर किया गया न्यूज़पेपर में। और श्रील प्रभुपाद जो अब तक अभय चरण थे, भक्ति वेदांत प्रभु थे, अभी जब 9वां अध्याय पूरा होता है वहाँ से बाहर निकले ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद करके नाम से। प्रभुपाद तो आपको बाद में जोड़ा गया। तो वे जब यहाँ पे आए तो तुरंत उनके जितने भी गुरु भाई थे, उनके जितने भी सर्कल में लोग थे, सबको मालूम पड़ गया। सब लोग इनको अभी कोई भी प्रभु करके नहीं बुलाता था, सब लोग बोलते थे भक्तिवेदांत स्वामी जी, या भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी करके इनका नाम प्रचलित हो गया। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद के जीवन का एक महत्वपूर्ण एक प्रसंग है जो जिसकी वजह से आज पूरे विश्व भर में प्रचार हुआ। श्रील प्रभुपाद ने संन्यास लिया तभी तो अमेरिका चले गए हो, राइट। और उन्हीं के फलीभूत आज कितने सारे लोगों ने उनके निर्देश में संन्यास लिया, और उनकी कृपा से आज पूरे विश्व भर में इस्कॉन फैला हुआ है, और हम सबको, जैसे कि हमने शुरुआत में पढ़ा श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में से, इस मोहजनित मायाजनित जगत से बाहर निकलने का एक रास्ता उन्होंने खोल के दिया है, राइट। जिस सपने में हम लोग रहते हैं संसार में, ये मेरा है, ये तेरा है, झगड़ते रहते हैं, प्रोप्राइटरशिप दिखाते हैं, जो कि सपना ही है केवल एक, राइट। और उसमें हम दुख दर्द झेलते रहते हैं, लेकिन दुख दर्द तब तक है जब तक हम सपने में रहेंगे, राइट। तो कभी कोई ऐसा बोलता है कि अरे सपना ही तो, इसको सीरियसली क्यों लिया जाता है? सीरियसली इसलिए लिया जाता है क्योंकि सपना जब तक सपने में है तब तक वास्तविक दुख होता है हमें, और दर्द भी होता है, लॉस भी होता है, राइट। सपने से बाहर निकलोगे तो कोई भी चीज़ कुछ मैटर नहीं करेगी, है ना। तब मुक्त अवस्था में अपने आप को देखोगे कि मैं भगवान का दास हूँ और भगवान का नित्य सेवक हूँ, और मैं भगवान की सेवा में लगा हूँ। तो इस तरह से ये सुंदर प्रसंग है श्रील प्रभुपाद लीलामृत में श्रील प्रभुपाद के संन्यास लेने का। फिर इसके तत्पश्चात श्रील प्रभुपाद अध्याय नंबर 10 में दिल्ली जाएंगे, है ना, और दिल्ली जाकर चिप्पीवाड़ा में रहेंगे। फिर श्रीमद् भागवतम को लिखने का प्रसंग भी चालू हो जाएगा। फिर वृंदावन में आकर राधा दामोदर मंदिर में रहेंगे, वहाँ से वो
श्रीमद् भागवतम को लिखना प्रारंभ करेंगे और तैयारी करेंगे अमेरिका को प्रस्थान करने के लिए। तो हम उसको देखेंगे अगले आने वाले सेशंस में। हरे कृष्णा। तो जो उनका एज क्या था प्रभुपाद जी का जब संन्यास लिया था? उस समय 60 प्लस था। 60 प्लस। या और कुछ और था एक, जैसे कि उन्होंने पहले जो चैतन्य मठ से जो दीक्षा लेने का ये किया था, उनके तक ये पूछा कि उनका क्या भाई इन्होंने संन्यास ले लिया है, तो उनका कुछ रिएक्शन? वो नहीं लिखा है लीलामृत में, ऑफकोर्स नहीं लिखा जाएगा। वो नहीं है उसमें, बट मतलब ये सब एनालिसिस का उद्देश्य यही है समझना कि श्रील प्रभुपाद के लिए कुछ भी आसान नहीं था। श्रील प्रभुपाद उस समय क्वालिफाइड थे, उनको ऐसा ट्रीट किया जा रहा था जैसे मानो वो नया बेटी ज्वाइनिंग करते हैं ना, जैसे अपने इधर ब्रह्मचारी ट्रेनी कि अरे अभी आप बीटीए में जाओ, फिर 1 साल रहो, फिर बीटीए 2 में जाओ और 1 साल आपने बोला वैसे ही। तो प्रभुपाद क्या उस अवस्था में लगभग 9 साल तक लीलामृत में 9 साल तक ऑलरेडी रेनाउंस ऑर्डर में ही घूम रहे थे प्रभुपाद प्रचार करते हुए। तो ऐसे व्यक्ति को ऐसा ट्रीटमेंट देना दैट वाज नॉट जस्टिफाइबल, राइट। बट प्रभुपाद ने टॉलरेट किया वो, राइट। और जब सही समय हुआ तो केशव जी महाराज के मठ से उन्हें संन्यास मिल गया। सो दैट्स द पॉइंट। हरे कृष्णा। और किसी का कुछ प्रश्न है? नहीं, ऐसा आगे ऐसा संवाद नहीं आ रहा जहाँ पे चैतन्य मठ प्रभुपाद जी गए उनसे मिले, ऐसा संवाद नहीं है ना कोई? अभी तक तो नहीं आया है, और मैंने जहाँ तक पढ़ा हूँ ऐसा नहीं है। बट प्रभुपाद जब अमेरिका से शिष्य लेके आते हैं तब बहुत सारे प्रसंग हैं जो आपको आगे मिलेंगे। वैरायटी ऑफ रिएक्शंस मिलेंगे कि प्रभुपाद जो अमेरिका से शिष्य लेके आते हैं तो बहुत सारे लोग अनेक अनेक प्रतिक्रिया देते हैं, और प्रभुपाद भी उसके अनेक अनेक डिवोशनल एंगल से उसके रिप्लाई देते हैं और आंसर भी देते हैं। वो आपको मिलेगा विस्तार से आगे। राइट। थैंक यू सो मच। और पूछे करुणा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जैसे कि है ना, जो उन्होंने जो बॉडी मठ वाले हैं जो वहाँ, तो उन्होंने वहाँ एप्लीकेबल नहीं समझा था प्रभुपाद जी को संन्यास के लिए। तो प्रभु जी जैसे, तो अभी जो प्रभुपाद फॉलोअर्स हैं हम सब, तो उनको हम फॉलो करते हैं कि नहीं करते थे? देखिए, हम लोग का गौड़ी मठ से कोई झगड़ा नहीं है। गौड़ी मठ तो हमारा पेरेंट मठ है, वहीं से शाखा निकली इस्कॉन की, है ना। तो ऐसे एज अ एंटिटी हम लोग एक ही है। गौड़ीय मठ और इस्कॉन कोई अलग अलग चीज़ नहीं है, हम तो उनको भी मानते हैं, एक ही तो जगह है। ये सब एनालिसिस है, हिस्ट्री है ये। इसका कहने का एक ही तात्पर्य है कि संसार ऐसा विचित्र जगह है जहाँ पे हर किसी को अनेक अनेक समस्याओं से और संघर्षों से गुजर कर आगे चलना पड़ता है। भगवान के शुद्ध भक्त भी इस जगत में आते हैं तो अपने अनुभव से और अपने व्यवहार से दिखाते कि कैसे डील करना है। अभी हो सकता था प्रभुपाद शायद झगड़ा कर बैठते वहाँ पे उनके साथ, अरे आप ऐसे कैसे डील कर रहे हो मेरे साथ। प्रभुपाद ने ऐसा कुछ नहीं किया, कहीं लिखा नहीं है। मैं क्वालिफाइड हूँ, मेरे को संन्यास नहीं दे रहे हैं आप लोग, ऐसा कहीं नहीं देखने को मिलता आपको। प्रभुपाद ने एज ए हम्बल वैष्णव, ठीक है आप लोग की प्रायोरिटीज अलग है इस समय, आप नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ आगे करके। प्रभुपाद आगे बढ़े। तो जब भी हमें ऐसा कोई सिचुएशन डील करने को मिलेगा तो याद रखिए कि हमारा जो रिस्पॉन्स है वो ऐसा होना चाहिए जिससे हमारा काम बने ना बिगड़े। अगर प्रभुपाद वहाँ झगड़ा कर बैठते तो काम बिगड़ जाता पूरा, है ना। तो उस समय हो सकता है कि केशव महाराज जी के मठ तक अगर खबर चल जाती है कि प्रभुपाद झगड़ा करके आ गया यहाँ पे, और बोलते कि यार क्वालिफाइड नहीं संन्यास के लिए व्यक्ति, झगड़ा करके आया है इस तरह से, कुछ भी, मतलब जस्ट मैं बता रहा हूँ इसका अलग अलग एंगल से। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग गौड़ीय मठ में जाते हैं, मिलते हैं, है ना। अभी विश्वव्यापी स्तर पर गौड़ीय मठ भी प्रचार करता है, राइट। और गौड़ीय मठ हमारा पेरेंट मठ है। तो अभी विस्तार हुआ इस्कॉन का, तो और ज़्यादा विस्तार हो गया, है ना। गौड़ीय मठ का ही विस्तार हो रहा है ना, चैतन्य महाप्रभु के प्रचार का ही तो आंदोलन विश्व भर में फैल रहा है। तो ऐसा कोई नहीं है, हम लोग साथ में ही है, सब लोग साथ में मिलकर प्रचार कर रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और किसी को प्रश्न है प्रभु जी माता जी का? प्रभु जी का प्रश्न है। प्रभु जी हरे कृष्ण। यस माता जी। अभी जैसे कि ऋत्विक अभी इस्कॉन का ऐसा चल रहा है, तो अभी प्रभु जी उसके बारे में आप क्या कहोगे? ऋत्विक भी अपने स्तर पे कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, है ना। हमें उनके साथ कुछ झगड़ा करना नहीं है, और ना ही हमें देखना है कि अरे वो हमसे अलग हो गए हैं। वो कर रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं, राइट। हमारा फिलोसॉफिकल एंगल क्लियर होना चाहिए कि हमें एक लाइफ गुरु चाहिए, राइट। प्रभुपाद जी तो हमारे पथ निर्देशक गुरु तो हमेशा है ही है, प्रभुपाद के अनुयायी भी है, जो हमें देख सकते हैं कि हम प्रभुपाद की शिक्षाओं को